चातुर्मास के दौरान, जो कि आषाढ़ पूर्णिमा के पश्चात शुरू होकर इसका अंत देवोत्थान एकादशी के दिन होता है, क्योंकि इस दौरान अधिकतर वर्षा का मौसम रहता है, तो ऐसे में समय का सदुपयोग किया जा सकता है। क्योंकि इस समय कृषि की बाहुल्य होते हुए भी कृषि के कार्य प्रायः कम हो जाते हैं। ऐसे में अगर भविष्य प्रमाण में जिस तरह से कहा गया है कि इस दौरान जप तप मंत्र व्रत नहीं करने वाला व्यक्ति जीवित रहते हुए ही प्रायः मृतप्राय होता है, तो हम अगर इस दौरान कुछ इस तरह के क्रियाकलाप करेंगे तो हम सभी को फ़ायदा होगा। वर्ष के चातुर्मास के दौरान किसान समुदाय के लोग भी प्रातः व सायं अगर जप व तप का सहारा लेकर समय का सदुपयोग करेंगे तो वर्ष के अन्य माह में उनको ऊर्जावान रहने में मदद मिलेगी। क्योंकि आध्यात्मिकता एक ऐसा अस्त्र है जिसके आधार पर हम अपने अंतर मन को शांत रखकर कार्य करते हैं तो अच्छे फल प्राप्त होते हैं। वास्तव में हमारे अंतर मन को बल देने वाला हृदय हमें अविरल प्रतिक्षण कार्य करते हुए कार्य करने की प्रेरणा देता है, तथा यह तो निश्चित है कि हम मानसिक रूप से जब यह समझते हैं कि हम थक गए तब थकावट की अनुभूति होती है। वैसे तो शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति के लिए थक जाना स्वाभाविक है। वास्तव में हम में से बहुत से लोग प्रातः उठते समय ही थका हुआ महसूस करने लगते हैं तथा फिर दिन भर उसी तरह उबासी में पूरा दिन गुजार देते हैं। परंतु हम अगर प्रातः उठते ही परम सत्ता, जिसकी वजह से हम आज मानव जीवन का आनंद व सुख ले रहे हैं, का ध्यान व दत्तात्रेय भगवान के नाम स्वरूप श्री गुरुदेव दत्त का नाम लेंगे तो कहा जाता है कि समय जो कि शाश्वत सत्य है तथा हमें यह नहीं मालूम कि हमें इसका वर्ण कब करना होगा, के आने पर हम बहुत ही आसानी से उसका वर्ण कर पाएंगे व इसमें कोई विशेष कष्ट भी नहीं होगा। क्योंकि कोरोना महासंकट के दौरान यह डर तो बना ही हुआ है कि पता नहीं किसे कोरोना वायरस का संकट झेलना पड़े। चातुर्मास का महात्म्य स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को उस समय बताया जबकि युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से चातुर्मास के दौरान किए जाने वाले कृत्यों का उल्लेख करने का अनुरोध किया, जिसे करने से वास्तव में मृत्युलोक में नाना प्रकार के कष्टों में कमी आती है तथा अंत में जन्म मरण के बंधन से मुक्त होते हैं तथा उस मुक्त होने में सहायता मिलती है। वैसे तो 12 अक्षर के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय वास्तव में इस दौरान काफ़ी है, क्योंकि भगवान पूजा दौरान केवल नारद जी को ही यह वरदान आशीर्वाद स्वरूप मिला कि वो कहीं भी जा सकते थे तो वह भगवान नारायण का जब हमेशा स्मरण करते रहेंगे तथा उन्हें पूर्ण जन्म में चातुर्मास के दौरान साधुओं की सेवा के कारण श्री हरि की कृपा से यह आशीर्वाद मिला कि उन्हें पूर्ण जन्म की बातें भी याद रहेंगी। तथा इसी आशीर्वाद स्वरूप नारद जी ने चातुर्मास के दौरान की जाने वाली धार्मिक क्रियाओं में एक 12 अक्षर रूपी मंत्र के बारे में भी बताया। अतः हम सभी को इस 12 अक्षर रूपी मंत्र का जप मनोयोग से श्रद्धा के साथ करना चाहिए, जिससे आगे आने वाले समय में कष्टों में कमी आएगी व हम कष्टों का सामना बिना किसी दबाव के कर पाएंगे।